टाइम तो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, 9 बज रहा है, लेकिन आज से रनिंग फिर से रिज्यूम करने जा रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन में सब लोगों का बड़ा नुकसान होता है, मेरा भी बहुत नुकसान होता है, बहुत सारी चीज़ें, बट एक फ़ायदा है, हमेशा मेरे अंदर का जो द मोस्ट हेल्दीएस्ट पर्सन है, ही स्टार्ट्स राइजिंग अप व्हेन लॉकडाउन शोज अप। तो पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था तो आई यूज्ड टू वे 100 kgs, और लॉकडाउन हुआ था और उसमें मैंने अपनी ज़िंदगी को एकदम हमेशा के लिए बहुत परफेक्टली चेंज किया। और मैंने वज़न में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि आज अंतर नहीं है, बिकॉज आई हैव गेन्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दैट बैक, बट उससे मेरे दिमाग में और मेंटालिटी में फिटनेस की ओर और वर्कआउट की ओर, रनिंग की ओर, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग की ओर एक थोड़ा सा प्यार सा आ गया, जो कि अभी मैं कुछ टाइम से भूल गया था। तो आई वाज 100 kgs, आई ब्रॉट माई वेट डाउन टू 85 kgs। हालांकि उसके बाद मुझे कोविड हो गया और उसके बाद थोड़ी ईटिंग हैबिट्स ख़राब हो गई। फिर मैं नया रेस्टोरेंट खोलने में बिजी हो गया, उसमें टेस्टिंग में मैंने पिया भी और खाया भी, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा डीरेल हो गया। बट अब फिर से लॉकडाउन लग गया है एंड आई एम बैक ऑन पैथ। ये दिस इज द रनिंग पार्क वेयर आई रन। इसका नाम क्या है? सुरेंद्र नाथ अवस्थी कोट एंड कोट पुत्तू भैया पार्क। क्या बात है, पुत्तू भैया पार्क। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम शायद पुत्तू था, पुत्तू लाल। तो ये जो आंटी हैं बड़ी मेहनत से अपना काम कर रही हैं। मैंने गाड़ी यहाँ पर लगा ली तो मुझे अभी एकदम से डांट दिया है इन्होंने कहा गाड़ी पीछे करो, तो मैंने चुपचाप गाड़ी पीछे कर ली। फिर मैंने इनसे पूछा सब कुछ ठीक है कि नहीं। कोविड की हालत के चलते पार्क में ज़्यादा लोग नहीं। दैट इज़ हाउ आई ऑलवेज लाइक इट। ये है मेरी बेंच जिस पे मैं, मतलब मेरी बेंच नहीं है, लोहे की बेंच और सरकार की बेंच है। बट ही आई कीप माई वाटर बॉटल, और कार की चाबी इस जेब में ना हिले, इसलिए मैं पिछले 2-3 साल से इस पेड़ के इस लकड़ी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको यहाँ पर टांग दिया, भूल गए काम खत्म। कि पहले वॉक करके थोड़ा सा वार्म अप किया जाए अपनी इस मोटी चर्बी को, चर्बी के इस पहाड़ को। लगभग 1 घंटे के आसपास का रनिंग एंड वॉकिंग सेशन हो गया। मैक्सिमम आज वॉकिंग ही करी, क्योंकि एड़ियाँ, घुटने और सारी चीज़ें अटके हुए हैं काफ़ी लंबे टाइम से, जिससे कि वो खुल सकें। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए दिन में यूजुअली कहीं भी अंडा मिलता नहीं है, बट आज मैंने ये जगह ढूंढ ली है, चंदन अंडा कार्नर। भैया अंडे की दुकान वाला कहाँ है? अंडा वाला किधर है? तो वहाँ पर अंडा था, तवा था, सीट पे लगा लेता हूँ। अंडा था, तवा था, भगोना था, इन सब का मालिक जो था वो वहाँ पर नहीं था। तो मैं घर पे ब्रेकफास्ट के लिए एक्चुअली मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे घर पे सारे लोग वेजिटेरियन हैं। अंडा भी बनाना सही तरीके से एकदम अलाउड नहीं है। मेरी माँ के आँख में आंसू आ गए जब मैंने उस दिन अभी उनसे बोला कि मैं और किचन बना करके चिकन बनाया करूँगा उस किचन में। तो मैं ऐसे ही बोल रहा था टेस्ट करने के लिए इस चीज़ की पॉसिबिलिटी कि क्या पता ये अलाउ हो जाए। तो जब मैंने बोला तो थोड़ी देर में मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगेंगी इस घर में अब ये सब भी होगा और ये दिस एंड दैट।
तो मैंने प्लान पूरी तरीके से ड्रॉप कर दिया। तो अब मैं एक्चुअली ड्राइव करके जा रहा हूँ एक अपने फेवरेट चिकन रोल जो बनाता है उसकी शॉप पे, पर पता नहीं इस टाइम पे अभी 10 सवा 10 बजे उसने खोला होगा या नहीं। तो वो जो चिकन रोल में खाने आया था वो ये लाल शटर वाली दुकान है और वो बंद है। चलिए देखते हैं क्या खाते हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी जंग है। इसमें विचारों की और हर चीज़ की लड़ाई है मेरी सबसे। मैं कभी तो टोटल साउथ इंडियन खाना खाना चाहता हूँ और कभी टोटल मुगलई सुबह सुबह बिरयानी खा लेना चाहता हूँ, कभी छोले चावल से शुरुआत करना चाहता हूँ और कभी एकदम हेल्दी हो जाना चाहता हूँ और सिर्फ फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट और कुछ बहुत ही हेल्दी ग्रिल चिकन और ऑमलेट एंड एवरीथिंग। कौन पूरा करेगा इसको? कौन किसके ताकत है कि वो मेरे लिए खाना बना सके, सुबह ब्रेकफास्ट बना सके? किसी की नहीं। आई डोंट थिंक सो। सारे हेल्दी ऑप्शनों को एक्सप्लोर कर लिया, सब कुछ बंद है, कुछ भी मिला नहीं। तो फाइनली अब मैं वड़ा और छोला खा रहा हूँ। क्या बात है, नाइस।